Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next chapter, that is Who I Am. तो अभी आप कहेंगे Who I am, मैं कौन हूँ? क्योंकि सबका जो नेचर है, बिहेवियर है, सबका अलग अलग होता है, सबके डिजायर अलग होते हैं, सबके जो हैं ड्रीम अलग होते हैं, तो सब जो हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे जिसमें वो अपनी जो है डिजायर बताएंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं या क्या इच्छा है या उनका नेचर किस टाइप का है। तो बच्चों जितने लोग होते हैं सब डिफरेंट होते हैं, ऑल आर डिफरेंट। तो यहाँ पे यही पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट उनके ड्रीम्स हैं, डिफरेंट डिजायर्स हैं, डिफरेंट नेचर है उनका। यही वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, हु आई एम। क्लियर कि मैं कौन हूँ। ये दिस इज योर 6th चैप्टर बच्चों। इससे पहले हमने एक पोम पढ़ी थी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। एक बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है टू नो, अपने टीचर के बारे में जानना चाहता है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो आफ्टर स्कूल आवर्स। तो ये हमने कल चैप्टर जो पोम पढ़ी थी बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़े, हु आई एम या हु एम आई, मैं कौन हूँ। पार्ट 1 है बच्चों, many voices. In this lesson we look at what we are like, हम कैसे जो हैं what we are like and how each of us is different, कि हम जो हैं कैसे या एक how what we are like और how each of us, कि हम जो है इतने लोग हैं आपके क्लास में जो है डिफरेंट कई स्टूडेंट्स हैं बट सब जो हैं डिफरेंट है ना बच्चों। क्या आप सब सेम है? ऑब्वियसली नहीं है, सब डिफरेंट है। इन द सेंस वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। हमारी सोच जो है सबकी अलग अलग होती है, हम जो है हमारे डिजायर अलग होते हैं, हमारे ड्रीम्स अलग होते हैं। क्लियर बच्चों, हमारे गोल्स, एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। एज यू read this, जैसे हम इसको एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंट जो है करेक्टर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप अपने बारे में सोचें कि आप कैसे हैं, व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और आपको क्या अच्छा लगता है करना। क्योंकि आपकी क्लास में आपके फ्रेंड होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, अगर आप आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, तो आप देखेंगे कि ऑल आर जो है बच्चों क्या है, ऑल आर डिफरेंट। ईच ऑफ अस आर डिफरेंट, सब जो है क्या है, डिफरेंट है। वी व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। क्लियर। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं इन डिफरेंट वॉइसेस। सबकी अलग अलग आवाजें, सबके अलग अलग जो हैं करेक्टर्स हैं, सबके अलग अलग जो हैं ड्रीम्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ईच ऑफ अस कैसे हैं, हम सब डिफरेंट है, सब एक से नहीं है। किसी का जो है अपने ड्रीम्स हैं, सब जो है लाइक करते हैं, कुछ को जो है खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो सब लोग जो हैं अलग अलग तरीके जो हैं डिफरेंट होते हैं। राइट, वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। क्लियर। तो यहाँ पे यही पढ़ने जा रहे हैं हम, व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो कब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप भी देखें कि आप क्या चीजें करना पसंद करते हैं, व्हाट यू एंजॉय डूइंग। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट वन इज योर राधा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? राधा के बारे में पढ़ेंगे। अब राधा कह रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। अब आप में से कई बच्चे होंगे जिन्हें जो है पेड़ों पे क्लाइंब करना पसंद है। कितने बच्चे हैं? अब जब हम जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइक करते हैं टू क्लाइंब द ट्रीज, पेड़ पे चढ़ना और वहां पे जो है खेल करना, या वहां बैठ के मैंगोज तोड़ना या कोई फ्रूट तोड़ना, या सिंपल कई लोगों को जो है
सिंपल क्लाइंब करके वहां पे बैठना पसंद होता है। तो यहाँ पे राधा कह रही है कि हर फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट आउटसाइड अवर हाउस। घर के बाहर अगर कोई बड़ा सा पेड़ है, ट्री है, तो शी लाइक्स टू क्लाइंब। देयर इज अ मैंगो ट्री, और घर के बाहर क्या था, जस्ट मीन्स एकदम घर के बाहर एक मैंगो ट्री था। देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, जिसमें उनको चढ़ना बहुत पसंद था। किसको? राधा को। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, अब बड़ा जो पेड़ होता है बच्चों, चाहे वो मैंगो का हो, चाहे नीम ट्री हो, चाहे बैनियन ट्री हो, तो उसकी ब्रांचेस जो हैं कहाँ रहती हैं बच्चों? फैली रहती हैं, स्प्रेड रहती हैं। Branches spread outside, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. अब जब ब्रांचेस बाहर को निकले जाती हैं तो बच्चों, कोई बड़ा पेड़ होता है तो उसमें क्लाइंब करना बहुत इजी होता है, क्योंकि आप जो हैं किसको होल्ड कर सकते हैं, वो ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हो, एंड इट इज इजी फॉर यू टू क्लाइंब ऑन दैट ट्री। तो यहाँ पे राधा क्या कह रही है बच्चों, कि आपने कोई ट्री देखा होगा और ट्री में फोक इस टाइप का होता है ना बच्चों, ऐसा सा बना रहता है, फोक सा, और इसके ऊपर जो है बैठना। क्लियर? तो राधा कह रही यहाँ पे जो है उसे बैठना जो है बहुत अच्छा लगता है फोक में। क्लियर? फोक ऑफ टू ब्रांचेस, ये दो ब्रांचेस हैं, ये क्या है आपका? फोक ऑफ टू ब्रांचेस। तो यहाँ बैठना उन्हें पसंद था, क्लाइंब करना, और उसके बाद जहाँ पे दो ब्रांचेस मीट कर रही है वहां पे उनको बैठना पसंद। माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। अब मम्मी क्या कहती हैं? ऑब्वियसली लड़कियों को क्या बोलते हैं, लड़कों को तो मना नहीं करते, बट घर में लड़की हो तो उसे बोलते हैं कि ये लड़कियों के लिए सही नहीं है टू क्लाइंब द ट्रीज। इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। तो उनकी मदर जो है उन्हें मना करती थी, बट स्टिल शी लाइक्स टू क्लाइंब द ट्रीज। बट वन आफ्टरनून, उनकी मदर जो है उन्हें मना करती थी, बट एक आफ्टरनून दोपहर में शी क्लाइंब्ड अप टू, राधा के साथ साथ उनकी मदर ने भी कहाँ पे? ट्री पे क्लाइंब किया। पहले तो उन्हें मना करती थी, बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग। और दोनों के दोनों यहाँ पे डॉटर एंड मदर, मदर और डॉटर दोनों यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते थे और खाना खाते थे। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग, बातें भी करते थे और बैठते भी थे। कहाँ पे बच्चों? फोक ऑफ द ट्री, फोक ऑफ टू ब्रांचेस, जहाँ पे दो ब्रांचेस बनती है एंड यू फील कंफर्टेबल टू सिट देयर, तो वहां पे दोनों बैठ जाती थी। और वैसे उनकी मदर उनको मना करती थी कि इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, बट वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइंब द ट्री, and they both sat on the fork of the two branches and sat there talking and eating raw mangoes। और वहां पे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और क्या खा रहे हैं? रॉ मैंगो। रॉ मैंगो क्या होता है बच्चों? कच्चा आम। कितने बच्चे हैं जिनको कच्चा आम पसंद है बच्चों? तो बच्चे क्या करते हैं? पेड़ों पे चढ़ते हैं, आम के पेड़ में चढ़ते हैं और चुपके से पेड़ों में जो है मैंगो तोड़ के उसको जो है रॉ मैंगो को खाते हैं। तो आप में से कितने बच्चे हैं हु लाइक टू ईट रॉ मैंगोज? तो यहाँ पे उनकी मदर और डॉटर दोनों के दोनों कहाँ बैठते हैं? दे सैट, कहाँ बैठे हैं बच्चों? इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस कंफर्टेबली एंड टॉक एंड ईट रॉ मैंगोज। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, और यहाँ पे राधा कह रही है जब मैं सबसे ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती हूँ, हाई अप इन द ट्री, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, और मुझे कैसा लगता है कि मैंने पूरी वर्ल्ड में रूल कर लिया है। तो ये एक बच्चों का जो है डिफरेंट ओपिनियन है कि, और उनको जो है ये अच्छा लगता है, ये लाइकिंग है उनकी कि जब भी मैं पेड़ पे चढ़ती हूँ आई लाइक टू क्लाइंब ऑन द ट्री, और जब मैं ऊपर सबसे टॉप में पहुंच जाती हूँ पेड़ के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में मैं क्या कर रही हूँ? रूल कर रही हूँ।
तो दिस इज ऑल अबाउट राधा। क्या आप भी राधा की तरह सोचते हैं? तो आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको भी क्या क्लाइंबिंग ट्री पसंद है और आप भी कहाँ पे ट्री पे बैठना पसंद करते हैं, कौन सी ब्रांचेस में यू लाइक टू सिट ऑन दैट विच ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और आपको जब टॉप में जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद योर क्लासमेट और विद योर फ्रेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट राधा। अभी हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई राधा भी डिफरेंट है, नासिर भी डिफरेंट है, पीटर भी डिफरेंट है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप अगर उनसे पूछोगे तो सब आपको कैसे दिखेंगे, डिफरेंट दिखेंगे। डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट डिजायर्स है, डिफरेंट ड्रीम्स हैं। नासिर, when I grow up, I want to become a seed collector। अब यहाँ पे नासिर क्या बोल रहे हैं? अब हमने राधा के बारे में पढ़ा था, क्या पसंद था उसको? क्लाइंबिंग ट्रीज। नासिर, when I grow up, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? I want to become a seed collector। सीड मीन्स बीज, बीज इकट्ठे करना, क्योंकि उसको बाजार में सेल करेंगे तो ये एक प्रोफेशन, आपका बिजनेस हो सकता है बच्चों, कि आप उससे अर्न कर सकते हैं। तो ही वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर। क्या बनना चाहता है वो? सीड कलेक्टर। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। और यहाँ पे नासिर कह रहा है कि हमारे गांव में बहुत सारे कॉटन फील्ड्स हैं। अगर आपने कॉटन प्लांट्स देखा होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं। कई बार आप बाजार से जो है कॉटन लाते हैं तो उसमें सीड्स भी होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे नासिर कह रहा है कि व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़ा होगा, जब व्हेन ही ग्रो अप, ही क्या बनना चाहता है वो? ही वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर, क्योंकि उनके गांव में बहुत सारे क्या हैं? कॉटन फील्ड्स हैं। एंड एवरी ईयर, और हर साल, उनके फादर, हिज फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, क्योंकि उनके फादर हर साल क्या करते हैं? फिर से बीज खरीदते हैं और फिर से उनको बहुत सारा पैसा, ए लॉट ऑफ मनी ही स्पेंट ऑन इट, a lot of money spent on buying new seeds। अगर हम पहले से ही कलेक्ट करके रखेंगे ऑब्वियसली ये पैसा आपका बच जाएगा। तो उसने क्या बोला, उसके डिजायर क्या है कि he wanted to become a seed collector, a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants, क्योंकि उनके कॉटन फील्ड्स हैं, अगर वो जो है सीड्स अगर पहले से होंगी तो उन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा। माई ग्रैंडफादर, अब यहाँ पे नासिर बोल रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं, टोल्ड हिम दैट मैनी इयर्स एगो, कि कई साल पहले, he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year। अब उनके ग्रैंडफादर ने उनको क्या बताया था कि कई साल पहले वो क्या करते थे? he could collect the seeds from his own plants, अपने ही प्लांट से सीड कलेक्ट करके रखते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, और उन्हीं को वो सो करते थे सो दैट कि उन्हें बाय नहीं करना पड़ता था। फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। बट today that does not work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। परंतु उसके फादर नहीं करते हैं, ग्रैंडफादर करते थे। तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि वो कैसे कलेक्ट करते थे। सो नासिर वांटेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर। क्लियर बच्चों? बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड, तो उनके फादर को क्या करना पड़ता है? spends a lot of money on buying new plants every single year, हर साल। अगर वो पहले से कलेक्ट करके रखते हैं तो ऑब्वियसली उनको पैसा नहीं खर्च। I want to find out why that is so। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend many money every year। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, why that is so, ये मैं I want to find out, बट मैं लर्न करूंगा हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स, कि हम सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज देम अगेन, कि हम जब उनको प्रिजर्व करेंगे तभी हम उसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकते हैं। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमें इसके लिए क्या, मेरे जो फादर हैं, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, वो नहीं करना पड़ेगा हमको। और दैट्स द रीजन व्हाई ही वांटेड टू बिकम अ सीड
कलेक्टर। तो ये नासिर का ओपिनियन है, नासिर के डिजायर है, क्योंकि उसने अपने घर में देखा कि क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही वांटेड टू बिकम अ सीड कलेक्टर। तो दिस इज अबाउट नासिर। तो इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? राधा के। नेक्स्ट है रोहित। अब रोहित क्या चाहता है, देखते हैं वो क्या। अभी हमने देखा राधा भी डिफरेंट है, नासिर भी डिफरेंट है। अब रोहित क्या बोल रहे हैं कि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। मैं जो है, कईयों को घूमने का शौक होता है ना बच्चों, तो बच्चों की अपनी जो है डिजायर है, अपनी इच्छाएं हैं। एक जर्नी होती है आपके, कहां से कहां तक की होती है बच्चों? ड्रीम टू सक्सेस। कल्पना चावला वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उन्होंने यही बताया था कि अगर आप अपने ड्रीम्स को सक्सेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो एक ये क्या है, जर्नी है ड्रीम टू सक्सेस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास, तो सबके जो है अपने अपने ड्रीम्स हैं, अपनी अपनी लाइकिंग है। तो यहाँ पे रोहित कह रहा है कि इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मीन्स बहुत सारा पैसा होगा, तो मैं क्या करूंगा? आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। मैं पूरा जो है घूमूंगा, ट्रेवल करूंगा, बहुत ज्यादा ट्रेवल करूंगा। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। और मैं स्पेशली, उसने यहाँ पे मेंशन करा है कि जो माउंटेन्स है न्यूजीलैंड के, उनको देखूंगा। अब क्यों उसके यही डिजायर है कि माउंटेन्स देखूंगा, मैं न्यूजीलैंड के ही क्यों देखूंगा? उसका भी रीजन बताया है, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। क्योंकि उसने एक मैगजीन में क्या देखा था, मैगजीन की पिक्चर में न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखे थे, और वहां से वो अट्रैक्टेड था, टेम्पटेड था टू सी दोज माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर बहुत ज्यादा पैसा होगा तो मैं घूमूंगा, और स्पेशली कहाँ जाऊंगा? टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। क्योंकि उसने कहाँ देखा था? ही लुक ब्यूटीफुल, दे लुक ब्यूटीफुल, दे यहाँ पे किसके लिए? माउंटेन लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। अब यहाँ पे बता रहे, राफ्ट होता है एक फ्लोट ऑफ टिम्बर और ड्रम। तो उसने कहा मैं इसे फ्लोट करके और सेल करके कहाँ जाऊंगा? अमेजॉन रिवर, साउथ अमेरिका। तो ये उसका जो है एक सपना है जो वो फुलफिल करना चाहता है इन फ्यूचर, इफ ही हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हु आई एम। तो अभी हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि जितने लोग होते हैं, जितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, सब क्या है? डिफरेंट है। क्या सब सेम है? ऑब्वियसली नेचर में डिफरेंट होंगे, आपके बिहेवियर डिफरेंट होगा, सबकी लाइकिंग डिफरेंट होगी, सपने सबके जो हैं, ड्रीम्स अलग अलग होंगे, डिजायर अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने राधा, नासिर और रोहित के बारे में पढ़ा है बच्चों। In the next lecture, we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.